अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो बॉटम लाइन के नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, हमारा आज का किस्सा और गुरु नानक जी सरकार के बारे में है। नाज़रीन कराम, प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी राह सलूक के मुसाफिर और रूहानी कुतब के एक बहुत ही जाने पहचाने नाम हैं। आप अपनी किताब इसरारे रूहानियत में एक वाकया दर्ज करते हैं। फरमाते हैं कि मेरी रूहानी जिंदगी में बहुत सारे पुरइसरार बाबे आए, जिनमें बाबा अल्लाह दिता भी शामिल थे। मरी में मेरे जिक्र, अज़कार, मुजाहिदे और रियाजत जारी थी। एक रात मैं बाबा जी का जिक्र करके मुराकबा कर रहा था कि मुझे लगा मैं जाए नमाज पर ही सो गया हूँ और शायद मुझे नींद आ गई थी। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा कमरा दो दिया नूर या रोशनी से भरा हुआ है और अचानक पर्दा गैब से बाबा अल्लाह दिता साहब एक बहुत ही नौरानी बुजुर्ग के साथ मेरे कमरा में तशरीफ लाए। मैंने खुशी खुशी बाबा जी को सलाम किया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बाबा जी मेरे कमरे में आए हैं। मैंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया कि सरकार मेरे घर में तशरीफ लाए। बाबा जी ने अपने साथ आए हुए बुजुर्ग से मेरा तारुफ करवाया और साथ आए बुजुर्ग के हाथ में एक असा यानी डंडा था। उन्होंने अपना असा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो, इसको उठाओ। मैंने आगे बढ़कर असा को पकड़ लिया, लेकिन मुझे शदीद हैरत उस वक्त हुई जब मैंने पूरी कुव्वत लगाई, लेकिन मैं असा को उठा न सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझसे ना उठाया गया। तो वो बुजुर्ग बाबा अल्लाह दिता की तरफ देखकर मुस्कुराए, कहने लगे, तेरा बच्चा अभी नामुकम्मल है, अभी इसे और मुजाहिदे और रियाजत की जरूरत है। इसी दौरान अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे की खुशबू बता रही थी कि बाबा अल्लाह दिता और वो नूरानी बुजुर्ग अभी अभी यहाँ से गए हैं। मैं अभी तक ख्वाब और दोनों बुजुर्गों के शहर में था। सारी रात इसी मुश्किल में गुजर गई कि बाबा जी के साथ जो बुजुर्ग थे ये कौन थे और इस ख्वाब का मतलब क्या है। और खुशी ये थी कि बाबा जी मेरे ख्वाब में आए, अपना दीदार कराया, लेकिन साथ बाबा जी कौन थे। खुदा खुदा करके रात खत्म हुई तो मैं अगले दिन बाबा अल्लाह दिता साहब के पास पहुंच गया। अब मेरे दिल में ये भी वसवसा था कि बाबा को इस ख्वाब का पता है भी या नहीं, लेकिन मुझे शदीद खुशगवार हैरत उस वक्त हुई जब बाबा जी ने मिलने के बाद कहा, ओ मास्टर, तुमने रात को मुझको शर्मिंदा करा दिया। तुमसे एक मामूली डंडा तक न उठाया जा सका, फकीरी का वजन कैसे उठाओगे। मैंने खुशी से बाबा जी के हाथ पकड़ लिए और बोला, बाबा जी आप मुझे भर देना, मुझ पर अपनी नजरे करम करिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, पता है वो बुजुर्ग कौन था? वो बाबा गुरु नानक थे। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा, लेकिन वो तो सिख हैं, हम मुसलमान, वो आपके साथ कैसे? तो बाबा जी बोले, फकीर का मजहब सिर्फ अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होता है। बाबा गुरु नानक दोनों को मानते हैं और वो मुसलमान हैं। ये तो उसके चेलों ने मजहब बना लिया। मैं हैरत से बाबा जी की तरफ तक रहा था। बाबा जी से बातें करने के बाद बाबा जी ने मुझे आयते करीमा का वजीफा बताया कि जाओ ये करो, इसके बाद तुम डंडा उठा लोगे। साथ ही बाबा जी ने हुक्म लगाया कि ननकाना साहब बाबा गुरु नानक को सलाम करके जाना। क्योंकि मैं बाबा अल्लाह दिता से मोहब्बत करता था, इसलिए न चाहते हुए भी अगले दिन ननकाना साहब सलाम करने चला गया। सारा दिन गुजार कर मैं वापस मरी चला गया और जाकर बाबा अल्लाह दिता साहब के बताए हुए कलमात यानी आयते करीमा का वजीफा किया। ये 41 दिन का अमल था। रोजाना 4 घंटे लगते थे। ये वजीफा मैंने इसी वज़ाइफ की किताब से पढ़ा था। जो लोग रूहानियत के मुनकर हैं या जिनका सीना रोशन नहीं होता, हिजाब नहीं उठते, एक बार वो ये वजीफा जरूर करें, जिसका इंदराज मैंने अपनी किताब सरमाया दरवेश में तफसील से कर दिया है। खैर, शानदार और बाकमाल अमल है। रूहानी ताकत बहुत ज्यादा है। अमल मुकम्मल हो गया और दौरान वजीफा मुझे लगता था कि मेरे जिस्म के साथ कुछ रूहानी तौर पर हो रहा है और मुझे किसी रूहानी हस्ती की मौजूदगी का एहसास होता। वजीफा मुकम्मल होने के बाद आज तक मैं वो वजीफा थोड़ी तादाद में करता हूँ। चंद दिन बाद ही मैं जिक्र, मुराकबा और हस्बे दम की मशक़ें करके सोया।
एक बार फिर अल्लाह दिता बाबा गुरु नानक जी सरकार के साथ मेरे ख्वाब में आए। पूरे कमरे में दूधिया नूर फैला हुआ था। लग रहा था कि मेरा कमरा नूर के समंदर में बदल गया और मेरे चारों तरफ नूर ही नूर है। मैंने दोनों बुजुर्गों को सलाम किया। दोनों बुजुर्ग प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। बाबा अल्लाह दिता जी ने मुझे इशारा किया कि बाबा गुरु नानक जी का असा उठाओ। मैं नहायत अदबो एहतराम से बढ़ता हूँ और आसानी से असा को उठा लेता हूँ। मुझे बहुत खुशी और तमानियत होती है कि आज मैंने बाबा जी का आसाम उठा लिया। बाबा गुरु नानक जी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और गले से लगाकर प्यार किया। मैं खुशी से रो पड़ा। इसी दौरान मेरी आंख खुल गई। जागने के बाद भी मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सुबह होते ही बाबा अल्लाह दिता के पास पहुंच गया। बाबा जी मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, मास्टर, मेरे पास तुम्हारे लिए इतना ही इल्म था। तेरा मुर्शिद कोई और है जो वक्त आने पर तुझे मिल जाएगा। मैं काफी देर बाबा जी से बातें करके वापस मरी आ गया और अल्लाह से दुआ की कि जल्दी मुझे मुर्शिदे कामल से मिला दे। ये गाजी, ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पढ़ने दा मत मान करी ना आखी पढ़िया पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मता रोड देवे दुध कड़िया। बाबा गुरु नानक और वली अल्लाह की जंगल में करामात। बहुत समय पहले की बात है। बाबा गुरु नानक देव जी अपने यात्राओं के दौरान एक घने जंगल से गुजर रहे थे। सूरज ढल रहा था, चारों तरफ हरियाली फैली थी और हवा में पत्तों की सरसराहट हो रही थी। जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में एक अनोखी रूहानी ऊर्जा महसूस हो रही थी। इस जंगल के एक कोने में एक वली अल्लाह रहते थे। उनका नाम हजरत सैयद फखरुद्दीन था। वे अल्लाह के सच्चे आशिक थे, दिन रात इबादत में लगे रहते। दुनियावी मोह से दूर जंगल में एक बड़े दरख्त के नीचे उन्होंने अपना डेरा बना रखा था। बाबा गुरु नानक देव जी और सैयद फखरुद्दीन पहले से ही एक दूसरे के दोस्त थे। दोनों को एक दूसरे के अंदर खुदा की रोशनी दिखाई देती थी। उनके मजहब अलग थे, लेकिन दिलों में खुदा की एक ही पहचान थी। उस दिन बाबा गुरु नानक देव जी जंगल से गुजरते हुए अपने प्यारे दोस्त से मिलने जा रहे थे। दूर से उन्होंने देखा कि सैयद फखरुद्दीन दरख्त के नीचे सजदे में झुके हुए थे और नमाज अदा कर रहे थे। जंगल के बीचों बीच वह दृश्य बहुत सुंदर और सुकून देने वाला था। लेकिन उसी समय एक अनहोनी की परछाई मंडराने लगी। उसी दरख्त के पीछे एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी फुफकार जंगल की हवा में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह वली अल्लाह पर हमला करने ही वाला है। बाबा गुरु नानक देव जी ने उस खतरनाक मंजर को देख लिया। उनके चेहरे पर तनिक भी डर नहीं था। उन्होंने अपनी लाठी को मजबूत पकड़ में लिया और सांप की तरफ बढ़े। सांप अब फन उठाकर सैयद फखरुद्दीन की ओर झपटा ही था कि बाबा जी ने पूरी ताकत से लाठी का एक वार किया। सांप की फुफकार जंगल में गूंज उठी। बाबा जी का वार इतना सटीक था कि लाठी सीधा सांप के सिर पर लगी और वही धरती पर गिर पड़ा। सांप तड़पते हुए मर गया। सैयद फखरुद्दीन ने नमाज पूरी करने के बाद आंखें खोली तो सामने मरा हुआ सांप देखकर चौंक उठे। फिर उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी को देखा जो शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। या अल्लाह, आपने मेरी हिफाजत के लिए अपने इस बंदे को भेज दिया, सैयद फखरुद्दीन बोले। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, फखरुद्दीन भाई, खुदा अपने सच्चे बंदों की हिफाजत हर हाल में करता है। आज मुझे यहाँ इसी वजह से भेजा गया। सैयद फखरुद्दीन ने बाबा जी के कदमों को चूम लिया। दोनों दोस्तों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर दोनों ने मिलकर खुदा का शुक्र अदा किया। बाबा गुरु नानक देव जी ने आगे समझाया, फखरुद्दीन, यह जंगल में रहने वाला हर जीव खुदा की बनाई हुई मखलूक है।
लेकिन जब कभी कोई बुराई किसी नेक इंसान पर हमला करने आए तो यह भी खुदा का हुक्म होता है कि हम उसकी हिफाजत करें। यह सांप भी उसी आजमाइश का हिस्सा था। सैयद फखरुद्दीन ने कहा, बाबा जी, यह करामात केवल आप जैसे पीर फकीरों के ही बस की बात है। आप खुदा के सच्चे नूर हैं। बाबा जी ने नम्रता से कहा, फखरुद्दीन, न मैं पीर हूं न फकीर, बस खुदा का एक छोटा सा सेवक हूं। सच्चा पीर तो वही है जो सभी मजहबों के लोगों को एक साथ खुदा की राह पर ले चले। उस दिन के बाद जंगल के उस कोने में बाबा गुरु नानक देव जी और हजरत सैयद फखरुद्दीन अक्सर साथ बैठते, खुदा की याद करते और आने वाले दरवेशों, राहगीरों और मुसाफिरों को सच्चाई और प्यार का रास्ता दिखाते। यह करामात और बाबा जी की लाठी का वह वार आज भी उस जंगल में एक कहानी बनकर हवाओं में गूंजता है।